बात कर रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं। इनका जन्म 10 फरवरी 1967 को हुआ था और नाम पीयूष गोयल है। नाम से परिचय मैं देना नहीं चाहूँगा क्योंकि वास्तव में इन्होंने कार्य ऐसा उल्टा उल्टा कर रखा है ना, तो अगर मुझे नाम देने का उपाधि अगर सर को दिया जाए तो मैं उल्टा इंसान भी करके नाम देना चाहूँगा। मैंने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है और बहुत सारे राइडर को भी देखा जो उल्टा गाड़ी चला लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं या बैटिंग भी उल्टा कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा करना होता है जैसे कि इन्होंने भगवत गीता को भी पूरा उल्टा कर डाला। आपको भी बहुत स्पष्ट सोच नहीं पा रहे होंगे कि ये मतलब भगवत गीता को उल्टा कर दिया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। सर ने पूरी भगवत गीता को उल्टी लिखा है। दर्पण छवि, दर्पण छवि आप भी सुन रहे होंगे तो लग रहा हो कि मैं किस जमाने की बात कर रहे हैं। वास्तव में मैं उसी जमाने की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। सर ने पूरी दर्पण छवि से भगवत गीता को लिखा है और एक ये काम नहीं रहा करता। सर ने कार्बन कॉपी से लिखी, मेडिकॉन से लिखा, ये जो चीज मुमकिन नहीं था सर ने उनको मुमकिन करा। तो हमारे साथ हैं मिस्टर पीयूष गोयल सर, जिन्होंने लैपटॉप को अपने 2012 में किया था। सर का सफर अभी तक जारी ही है, तो सर का बहुत स्वागत करते हैं। सर हमारे साथ हैं और आपके समक्ष बहुत सी बातें करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने मुझे इस काबिल समझा और आप बड़े सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ है ये ईश्वर की कृपा से हुआ है और मैं इसको पूरे प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ कि पता लगना चाहिए कि दुनिया के कम से कम हिंदुस्तान के आदमी को पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान के आदमी ने वो काम किया जो दुनिया में आज तक। सर हम साक्षात स्टार्ट करने से पहले सर आपकी जीवन बचपन के बारे में जानना चाहिए। सर बचपन मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल सही बात है कि बचपन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। 10 फरवरी 1967 माता रविकांता गोयल और पिता देवेंद्र कुमार गोयल के यहाँ जन्म लिया और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। पिताजी मेरे डॉक्टर हैं और बचपन तो आपको पता है कि सबका बचपन कैसे दिखता है। मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, बड़ी चीजें आसानी से मिली नहीं है। अपने काम से चीजों को अपने पास लाने की कोशिश की है, तो आसान नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल में रहा है। फादर के ट्रांसफर जाना, इधर जाना, गांव में जाना, वहाँ रहना, पढ़ाई की शिक्षा का भी स्तर ऐसा नहीं था कि बहुत बढ़िया स्तर हो, लेकिन ऊपर वाला है ना, आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखे हुए और बनना चाहता था पायलट नहीं बना, बनना चाहता था प्रोफेसर नहीं बना, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और किताबें लिखता हूँ। तो ये किताबें लिखने का शुरू किया था जब मैंने लिखनी शुरू की 2003 में मैंने स्टार्ट की थी। दर्पण छवि में लिखना जानता था। बेसिकली मैं दर्पण छवि के बारे में बता दूं, एम्बुलेंस को आपने देखा होगा, एम्बुलेंस जो आप देखते हैं तो सीधे में सीधे दिखाई देता है। इसी से पता लगता है कि हर कोई आदमी एम्बुलेंस को जानता है, तो उसी से पता लगता है कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कैपिटल लेटर्स इंग्लिश को ना लिखे, स्मॉल लेटर्स में लिखा और हिंदी को लिखा। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी भाषा में जानता हूँ। हिंदी को अगर मैं ना लिखूं तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश को दोनों भाषाओं को मैंने इसमें बिल्कुल निपुण हो गया और मैं 17 किताबें लिखी। मुझे भी कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ईश्वर ने मेरे से वो काम करवा दिया जो पूरी दुनिया में आज तक हुआ। फिर तो क्या बचपन में आप हम जैसे बच्चों जैसे शरारती थे या उस समय से ही आपका माइंड मतलब काफी क्लियर था कि मुझे नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था। शरारती था, बिल्कुल शरारती था। लेकिन हाँ, जैसे मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि दो चीज हमने बचपन में देखी थी, एक तो अखबार को बड़ा, दूसरा शंकर भगवान का, यानी कि दूसरी क्लास में था, C40 पढ़ना सुनना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें मेरे को मम्मी पापा ने बताई, तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ लोगों से, लेकिन जीवन आसान नहीं है जीना। जीवन को जीने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। एक होता है जीवन को जीना, एक होता है जीवन को सफल बनाकर जीना। तो कोई भी चाहता हूँ कि जिंदगी को सफल बना करके, नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग अपनी जिंदगी को सफल बना करके जिए, प्लान करके जिए, जिंदगी को एंजॉय करेंगे। तो आसान नहीं रहा है, निश्चित रूप से आसान नहीं रहा है, लेकिन कुछ चीजें मेरे मम्मी पापा ने जो बताई है तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि आप घर में सबसे बड़े हैं, 4 भाई बहन में सबसे बड़े हैं, तो सर क्या लगभग हम लोग अभी टीन एज में सर, तो
सर आपके ऊपर ये एक जिम्मेदारी का पहाड़ सबसे पहले आया था कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे कुछ करना होगा तब जाके मेरे भाई बहन समझेंगे, क्योंकि मेरे पापा मैं ये मेडिकल प्रेशर आपके सिर पे रहा है सर? ये सब तो होती है, हमारी जिम्मेदारी है, बहन भी है, मेरा भाई भी है, तो जिम्मेदारी तो थी निश्चित रूप से। मैंने इंजीनियरिंग की, मुजफ्फरनगर से मैंने डिप्लोमा किया गांधी पॉलिटेक्निक से, फिर मैंने जॉब किया। और लेकिन मेरे फादर मदर इतने अच्छे हैं, क्या होता है, उन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी का एहसास मन में तो था, लेकिन वो एहसास होने नहीं दिया कि हम हैं कि अगर तू अपना पढ़ाई कर, कामयाब हो, सफल हो। और जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मैं जिंदगी को एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, 9 महीने खाट पड़ा, 2003 में जॉब चला गया, मेरा डिप्रेशन हो गया, भागवत गीता नहीं पढ़ने के लिए। तो अप एंड डाउन लाइफ में नहीं है, और उन्हीं अप एंड डाउन से मुझे सीखने को मिला, भगवान का आशीर्वाद मिला, और किताबें लिखी हैं और आज पूरी दुनिया में किताबें हो रही हैं। सर जब आप मैकेनिकल इंजीनियर जॉब में भी थे, एक्सीडेंट के बाद आपने लिखना प्रारंभ किया, उससे पहले कभी लिखने के बारे में हाँ, मैं 1987 में मैंने उल्टा लिखने की कोशिश की, तो मैं उस 1987 में जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली, तो मैं एक नौकरी में यामा मोटर से स्टूडेंट हो गया, वहाँ पर मैंने नौकरी नाइट ड्यूटी में होते थे। तो कुछ मित्र, आपकी जिंदगी में मित्र उन्होंने बोले, उन्होंने कम हो लेकिन अच्छे हो। मेरी जिंदगी में मित्र कम है लेकिन अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि तू कुछ कर सकता है। पहला मित्र बोला, फिर दूसरे मित्र ने बोला, फिर तीसरे मित्र ने बोला, तीसरे सोचा यार कुछ कर ही है यार, बहुत हो गया, अब मजाक नहीं है, अब सीरियस हो गया। तो मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया, उल्टा लिखता रहा। उन्हीं लोगों को मैं बोलता था कि तुम डिक्टेट करो, हिंदी इंग्लिश में डिक्टेट करते थे। मैंने उस महारत को हासिल कर लिया। 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2003 में भागवत गीता जी पढ़ने के लिए मैंने पढ़ी उसको 18 एहसास को, और फिर मैंने उसको लिख दिया। लिखने के बाद लोगों ने पूछा कि भागवत गीता आपने उल्टे लिखने को पढ़ेगा कौन, उल्टी लिखने को पढ़ेगा कौन? तो मैंने कहा कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोलने से राम राम निकला यार, जिंदगी में उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बन गई तो आपकी भी लाइफ बननी चाहिए। लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये वो भागवत गीता है जो उल्टी लिखी है। दोस्तों देख लो, ये भागवत गीता है, ये वो भागवत गीता है। 18,700 श्लोक, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, पढ़ लो एक बार। मेरी जिंदगी बदली है दोस्तों, बहुत लोगों की बदली, मेरी नहीं, बहुत लोगों की बदली है। एक बार इसको पढ़ लोगे, जीवन सफल हो जाएगा निश्चित रूप से। सर एक्सीडेंट होने के बाद जो फ्रेंड ने आपको भगवत गीता दिया था, आज तक उनसे बात होती है? देखिएगा, बड़ा सरप्राइज की बात है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछे मेरे से कि मेरी जिंदगी में एक तो दोस्त हुआ, और एक दोस्त वो जिसने मुझे मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे अस्पताल पहुंचाया। दोनों ही हम मोटर्स के थे, और ड्रेसिंग से ना उसने मुझे, मेरे कंपनी की ड्रेस मैंने की थी, उसने कहा कि हमारा ये एम्प्लॉई है, उसने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। मुझे वो 20 साल बाद मिला, और मिला भी कहाँ, साईं बाबा के मंदिर में। गजब हो गया। और जो मित्र था, मैं जिस गांव में वो रहने वाला था, उस गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में मेरे को मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, उनको मेरे बारे में पता लगा कि भागवत गीता लिखी है। मुझे मैं उस स्कूल में चीफ गेस्ट था, वहां पर वो आया स्कूल में, मैं वहां था। वो बंदा, मुझे पता था कि इसी गाँव का है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इस प्रोग्राम में आएगा। वो इस प्रोग्राम में आया, मैं उससे मिला गले, और मैंने उससे बात की। मैंने कहा यार भागवत गीता तूने उल्टी दी थी मेरे को दी थी पढ़ने के लिए, तू भागवत गीता मेरी जिंदगी में तो मिला, मैंने नंबर भी लिया। अब तो खैर बातचीत नहीं होती क्योंकि शेड्यूल बड़ा बिजी हो गया, लेकिन मैं याद रखता हूँ, याद रखता हूँ कि जो कुछ लोगों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाया। सर लाइफ में जब स्टूडेंट लाइफ में थे आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारे छात्र भी आपके रहेंगे, उस समय के कोई दोस्त ऐसे हैं जिससे आप रेगुलर कांटेक्ट में? बिल्कुल एक दोस्त है पूरन सिंह हमारे जो है, लेकिन वो मेरे मित्र है। मेरे हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आई, उसकी फर्स्ट क्लास आई, तो मैं उसको ढूंढ रहा था कि कौन फर्स्ट क्लास, किसकी फर्स्ट क्लास है। चूमो में पढ़ा हूँ, मथुरा के पास एक चूमो जगह है। और चूमो बता दो चूमो क्यों पढ़ा उस गाँव का नाम, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, 4 मुख वाला, इसलिए वो चूमुआ है। मैंने वहाँ उसको देखा, उसको मिलना हो गया। फिर हमारी यारी दोस्ती इतनी बढ़िया हुई कि वो लंच मेरे यहाँ, डिनर उसके यहाँ, ब्रेकफास्ट उसके यहाँ, तो लंच मेरे यहाँ। वो एक रात को हम उसके यहाँ कर सकते थे। उसका परिवार बहुत बढ़िया था, मम्मी पापा भाई बहन सब बढ़िया थे। तो हमारी क्लोज, बहुत सारे क्लोज हो गए। उसके बाद फिर मैंने जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे लोगों को, मेरे जो पुराने मित्र थे ना, उनको मैंने ढूंढा, उनके नंबर मैंने लिए, और उनसे मेरी बात होती रहती है। मेरे गुरु जी से भी आज भी बात होती है, गुरु जी के बेटे से भी बात होती है व्हाट्सएप पे। और वो जो मेरा दोस्त है, जो मेरा बड़ा दोस्त है, उससे मैं मैसेज में मेरी बात होती है, बहुत बात होती है। जिंदगी में दोस्ती भी एक ऐसी पार्ट पर आती है जो आपको सफलता तक ले जा सकती है। सर ने एक एग्जांपल दिया, और सर हम इससे अलग चलते हैं। सर सुई से कपड़ा सीना हम जानते हैं, या इंजेक्शन लगाना जानते हैं,
इनसे कभी सोचा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि जब मेरे जितने व्यूअर होंगे चैनल पे, जिसने सोचा नहीं होगा कि सुई से भी बुक लिखी जाए। जैसे बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है। आइडिया कब आया? आइडिया कब आया जब वो अगर पत्रकार ना पूछता कि प्लीज जी आपने भागवत गीता उल्टी लिखी इसको पढ़ेगा कौन? मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो फिर मैंने कहा कि यार बात तो सही है कि ये भागवत गीता है, इसको इसको यार क्या करेगा यार, सीधे नहीं पढ़ते लोग, उल्टे कौन पढ़ेगा? आज के बाद आज भागवत गीता की किसी पास समय है नहीं, एक हाथ में सीखो और एक हाथ में भागवत गीता, वो कहेगा यार नहीं चाहिए पढ़िए यार, मुझे नहीं पढ़नी यार, ये तो और की पढ़े, मैं सीधी पढ़ूंगा बोला। फिर मैकेनिकल इंजीनियर फिर मैंने सुई की किताब लिखी। दोस्तों देख लो, इसने मुझे मंच दिया है और इसने मुझे गूगल दिया है। इसने मेरे को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस किताब के लिखने से मैं बहुत आगे पहुंच गया हूँ। ये देखिए सुई से लिखी, क्योंकि ये लिखी गई है उल्टी, आप देखिए उल्टी लिखी गई है, लेकिन इसके जो सीधे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, देखिए सीधे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पढ़ने के लिए जो आपने लिखा है एक बार पढ़ के बताइए, बहुत अच्छा है। कोई भी हो, शेख नवाजी या पंडित जपता माला, वैर भाव चाहे जितना हो, मदिरा से रखने वाला, एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे नाम न लेता दामन उसका मधुशाला। बच्चों की किताब है और मेरे दिल की किताब है, और मैंने इसको पढ़ा, मैं क्या पढ़ता जब भी मन करता है उसको पढ़ लेता हूँ। तो मैंने वो किताबें लिखी है जो फेमस किताब है। सर तो ये सुई से लिखने में कितना समय लगा था? इसको लिखने में मैंने इसको सारी किताबें जो स्टार्ट हुई है 2003 से स्टार्ट हुई, 2003 से लेकर 2022 तक 17 किताबें अलग अलग तरीके। इसको लिखने में मेरे को कम से कम 6 से 7 महीने लगे मधुशाला को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना, जो भी हो 24 घंटे हैं, समय निकालना है, बच्चों के साथ भी रहना है, नौकरी भी करनी है। 8 घंटे की नौकरी मतलब नहीं है 10 घंटे लेना है, 24 में तो 10 घंटे निकल गए, तो बचे कितने घंटे? 14 घंटे। 14 घंटे में 8 घंटे सोने के, 7 घंटे सोने के, बचे कितने? 7 घंटे। 7 घंटे में 2 घंटे बच्चों के साथ लोगे ना, ये लोग भी दोस्तों से मिलोगे। लेकिन मेरा एक कमिटमेंट है, मैं एक कमिटेड आदमी हूँ, अपने आप से कमिटमेंट कर देता हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, कमिटेड हूँ। मैंने अपना एक टारगेट बना हुआ था कि पर डे मुझे 1 घंटा काम करना, और मुझे ये पता था कि कंकड़ डाल कर पानी पी लिया था। मैंने तो पूरी दुनिया पूछती है कि तुझे आपने 17 किताब लिखी, कैसे संभव हो पाया? मैं बता दूं कि मैंने कहा सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मोटिवेटेड पढ़ता हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता हूँ। कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। मैथ्यू सेल्फ ने लिखा है कि नर्मोने निराश करो, मतलब कुछ काम करो, कुछ काम करो। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा आई हैव माय टू गो बिफोर आई स्लीप। ये 3 चीजें मेरे दिमाग में हैं। जब भी डिमोटिवेट होता हूँ इनको निकालता हूँ, फाइल को निकालता हूँ, पढ़ता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ, काम पे लग जाता हूँ, क्योंकि कमिटेड हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगी। तो सर आपने मतलब कौन सा सुई इस्तेमाल किया? सुई मैंने एक्चुअली क्या, सुई में बहुत सारा प्रैक्टिस, ऐसा नहीं आसान नहीं है कोई काम करना। आसान नहीं, भागवत गीता लिखते 3 बार मन करता क्या काम करना है, बहुत बड़ी मोटी किताब है, नहीं छोड़ दिया मैंने, बहुत दिन छोड़ दिया। फिर मैंने कहा नहीं यार, हम चूंकि पूजा पाठ वाले आदमी क्या शंकर भगवान की 40 बिल्कुल छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। इसलिए मैंने भागवत गीता मैंने कहा पूरी करनी है, पाप ना चल जाए। फिर सुई मैंने जो ली है, सुई मैंने सुई में ना पहुंच रही है, मैं गया जो सुई जो घड़ी वाले होते हैं ना, घड़ी वालों पर सुई होती है, उसको मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद अब ये पेपर मैंने मोटा लिया है, देख लो ना, पेपर मोटा लिया। पहले मैंने क्या करा था, A4 साइज का पेपर लिया, तो लाइन करे मैंने कहा प्रोजेक्ट। फिर वो दिक्कत क्या हुई, मैंने कहा यार ये तो बात बन नहीं रही है। फिर मैंने ये थर्टी लेके आया, ये इसमें बात बन गई। फिर मैंने कहा यार मैं जब ऊपर पेज से दूसरे कर रहा हूँ, दूसरे पेज में प्रदर्शन आ रहा, फिर मैंने इसके नीचे थर्माकोल लगाया। अच्छा, थर्माकोल लगाया इसके नीचे। थर्माकोल लगाने के बाद फिर मैंने इसको स्पाइरल भी क्यों लिया, इसका भी एक रीजन है। स्पाइरल मैंने इसलिए लिया कि अगर एक पेज खराब हो गया बीच से इसको फाड़ करके के बाद ये मेरी सोच रही है, और आसान नहीं थी। तो सुई मैंने वहां बनाया, उसको ग्राइंड किया, बड़ी चीजें मैंने करी हैं, लेकिन मैं किसी चीज को शुरू करने से पहले किसी को बताता नहीं था। जब मेरी आधी चीज पूरी होती है, जब मैं शरीर को ये भी एक सफलता का रीजन है। सर मधुशाला हरिवंश राय जी के बच्चन को जब आपने सुई से लिखा, ये किस ऊंचाई तक? इसमें तो मुझे मत दे दिया
और वो लिखा गया, एक में एक पत्रकार है ग्रेट नोएडा में, लिखा गया मिलियन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने मिलियन मैन ऑफ इंडिया लिख दिया और उस दिन से मिलियन मैन ऑफ इंडिया हो गया। एक आपको अच्छी शौक मिल गई सर। तो इसके लिए परिभाषा वर्षन जी को बताई देना मैंने मैसेज किए, वो सारे हो सकते हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनका ट्वीट भी किया है। कार्बन कॉपी कैसे आप प्लान? हाँ, कार्बन कॉपी। उसके बाद फिर मैंने एक शादी में गया तो मैंने मेहंदी कौन सी गीतांजलि लिखी। ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया क्या है, मेरे को इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मेहंदी कौन से लिखी हुई? ये मेहंदी कौन से लिखी है? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि जिसको नोबेल प्राइज मिला था उन्होंने, मैंने इसको लिखा फिर। और ये मैंने एक शादी में गया, वहाँ एक बेटे की शादी में मेहंदी लगी थी, मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे एक चीज का कुछ चीज चाहिए जो मैं हाथ से पकड़ सकूँ और लिख सकूँ। मुझे दिखाई दिया कि इसमें पोटेंशियल है, तो उसको हाथ से पकड़ा, उसको दबा के ऐसे मैंने, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि एक पेज रहेगा, एक पेज सूखेगा, उसके बाद वो अगले पेज पे जाओगे तो, लेकिन मैं कमिटेड हूँ यार, मैं बोला ना मैं कुछ भी करने को तैयार होता हूँ, मैंने सोच लिया उसको होगा। चीज भी वो लेता हूँ जो मेरे अपने दायरे में, मैं कहूँगी यार मुझे ये उसके लिए सब कुछ, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, पैसा भी चाहिए होता है। मैंने पहले बोल दिया कि मैं मध्यवर्गीय परिवार से, तो मेरे अपने दायरे के अंदर जो चीजें हैं वो करने के लिए सक्षम है, तो मैं वही करना चाहता हूँ। फिर ये लिखा गया, ये भी कंप्लीट होगी। फिर मैंने जो है ना कार्बन पेपर से लिखी किताब, ये पूरी जो बुक है ये गीतांजलि है डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर का, और उनका सर ने कॉपी पेस्ट करा है जो पूरा मेहंदी कौन से, मतलब ये संभव नहीं है। अगर हम इसको रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन बड़ा हिफाजत से रखना होगा। सर आगे आपने पूछा कार्बन पेपर से, कार्बन पेपर से मैंने सोचा यार मेरे को भगवान में दूर करता है यार, कौन से किताबों पढ़ेगा कौन, अब किताबों पढ़ेगा कौन, मैंने शुरू से लिखी। फिर मैंने कहा मेरे कार्बन पेपर पे ध्यान गया, कार्बन पेपर यूज करते थे, पहले यूज करते तो आज की डेट में नहीं होगा। इसको मैंने फिर जो है कार्बन पेपर पे लिखा, एक ही पेज पे सीधा और एक पेज पे ऊपर, देखिएगा ये कलाकारी है, ये कलाकारी है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस सरकार का नाम मुझे देने के लिए कहा तो मैं उल्टा पुल्टा ही नाम दूंगा, ये कुछ ही नहीं कर रहा है। आप देखो इधर से सीधा लिख रहा, पूरी इधर सीधा लिख रहा, ये पूरा सीधा लिख रहा है ना, और इधर देखो आप ये उल्टा है, वो चीज एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा, कार्बन पे आपको सीधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे नॉर्मल इंसान जो बस दो आंख से ही देखता है, तीसरी आंख है नहीं किसी के पास, जब मैकेनिकल इंजीनियर ना हो तो वो क्या समझेगा? अगर मैं ये किसी इंसान को, किसी अच्छे इंसान को दूर पढ़ने नहीं समझ पाएगा, वो भी नहीं समझता है, समझ नहीं पाता, तो सर बताना पड़ता है। तो सर ने इतने अद्भुत कार्य किए कि ये मतलब प्रशंसा में तो कर ही नहीं सकता सब में। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट विष्णु शर्मा की कंसेप्ट में लिखा भाई, मैंने कहा ना मैं छोटी मोटी किताबें लिखता, बड़ी किताबें नहीं लिखता। प्रश्नतंत्र लिखना इतना आसान था? आसान तो नहीं, आपको पब्लिश करना किताब आसान हो सकता है, आज की प्रश्नतंत्र लिखना इतना आसान है या कॉपी पेस्ट करना भी इतना आसान है? कॉपी पेस्ट बेसिकली जो कॉपी पेस्ट लिखेंगे इसको देख करके लिखना चाहिए। हाँ सर, कॉपी पेस्ट कंप्यूटर में आसान, कॉपी पेस्ट जैसा, लेकिन देख के लिखना आसान नहीं है। सर इस बुक को सेलेक्ट करना या मतलब जितने भी आपने जो भी बुक सेलेक्ट करें, मतलब ई लेवल की बुक सेलेक्ट करें, कोई रीजन रहा कि मैं इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि मैंने कहा मैं एक तो मेरी लाइब्रेरी में है, ठीक है, दूसरा मेरी मनपसंद किताबें हैं, दूसरा पूरी दुनिया में लोग इन किताबों को पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी मैंने इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और उस सालों में उसमें एक प्रेम भाव की बात, उस साल से प्रेम भाव भगवान की बात की है, तो ये चीजें ऐसी है जो बहुत दूर तक जाती है। फिर मैंने अटल जी की किताब को लिखा, आप समझ करेंगे अटल जी की किताब को, ये मैजिक शीट पे मेरी 51 कविताएं अटल जी की, और अटल जी की किताब को मैं लेकर आया, उनकी किताब में मैंने ऑटोग्राफ लिए। अब लगा लीजिए साहब कि मेरे आइडियल है वो भाई, मैं पर्सनली मैं किताब लेकर, मुझे पता था कि वो आने वाले हैं, किताब लेके आया, मैंने उनके ऑटोग्राफ लिए, फिर मैंने इसको अपने मेरी क्या होता है अटल जी, मेरी काम वाजपेयी जी ने अपने हाथों से लिखा, नहीं उन्होंने कोई मेरी क्या कविता लिखी थी, लेकिन मैंने इसको फिर मैजिक शीट पे लिखा। मैजिक शीट में इसके अंदर खासियत क्या है तो आपको ये देखिए, ये स्क्रैच यहाँ देख रहा आप मेरे उंगली देख, ये कोटर शीट है, ब्लैक कोटेड है, ये रंगीन पेज है, आप इसको स्क्रैच करेंगे तो ये रंगीन पेज बाहर निकल गया, वो चीज ये बड़ी महंगी शीट, और ये एक्चुअली में ढूंढना होता है,
जब आप कुछ नया करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में ये सब आइडिया कहाँ से